आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है आज सुबह से। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और मैं जा रही हूँ पानी लेने के लिए। तो आज तो मैं बड़े दिनों बाद जा रही हूँ पानी के लिए। दोस्तों पानी लेके तो मैं आ गई थी घर और उसके बाद मैंने गौशाला के काम निपटाए और अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे धूप सेकने के लिए। तो नाश्ता तो सासू जी ने बना लिया था, तो नाश्ता तो हमने कर दिया है और अभी टाइम 10 ही बज रहे हैं। अभी मैंने घर का कुछ भी काम नहीं किया है क्योंकि ना ही ये सोई है अभी, और जब तक ये नहीं सोई तब तक तो घर के कुछ काम भी नहीं हो पाते हैं। तो पहले मैं इसे सुलाती हूँ, अगर सो जाएगी तो ठीक है, नहीं सोएगी तो जब तक ये सोई नहीं तब तक तो बस मैं ऐसे ही धूप से क्योंकि यहाँ पे बैठ के और फिर मम्मी दादा लगी हूँ मैं यहाँ पे खाना। और लड़की तो मेरी सो गई थी 11 बजे में, और फिर उसके बाद मैंने घर के सारे काम किए, झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद कपड़े धुले और बर्तन धुले। फिर अब हो रहा है टाइम 12:30, तो अब बनाने लग गई हूँ मैं फिर खाना। खाने में आज मैं बना रही हूँ कढ़ी और इस पे है चावल। तो खाना तो मैंने रख दिया है बनने के लिए। तो अब कढ़ी बनाने के लिए मैं लाऊंगी खेत से धनिया, तो धनिया लेके आती हूँ मैं। चलो आप भी चलो मेरे साथ धनिया लेने। धनिया लेके तो मैं आ गई हूँ घर, और अब जब मेरी कढ़ी अच्छी तरह से पक जाएगी तो तब डालूंगी मैं उसमें ये धनिया। फिर मिलती हूँ मैं आपको बाद में। तो वो कढ़ी तो मेरी यहाँ पे अच्छी तरह से उबल चुकी है। अब जाऊंगी मैं बीच में, तो मैं घर आऊंगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी इसके बाल, और ये धनिया था इसमें, तो ये इसे खा रहा था क्योंकि इसे धनिया बहुत पसंद है, हरा धनिया खाना। तो जब भी मैं घर में बैठी रहती तो ये खेत में चला जाता है कि मैं अपने लिए धनिया लेके आता हूँ। तो ये धनिया खाने लग गया था वहाँ पे। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, आज लम्हे खास आ गए आते आते दोनों के दिल। लक धक सुरायों माँ घेणी कुलायों माँ, लक धक सुरायों माँ घेणी कुलायों माँ।
सुन गैल्याणी ऐजा तू दौड़ी दौड़ी बनू माँ बनू माँ बनू माँ हे ऐजा तू दौड़ी दौड़ी बनू माँ बनू माँ बनू माँ बसंती। अभी टाइम हो रहा है 3 बजे और मैं गई हूँ अभी लकड़ी लेने के लिए। तो लकड़ी लेने के लिए जंगल तो नहीं गई हूँ मैं, पर आधे रास्ते तक आई हूँ मैं लकड़ी लेने के लिए, जो सुबह सासू जी ने रखे हैं यहाँ पे। और फिर वो घास लेने के लिए गए, तो घास लेके तो वो घर चले गए थे और लकड़ियाँ उन्होंने आधे रास्ते में ही रख दी थी। तो फिर वो खुद ही आ रहे थे अब लकड़ियाँ लेने के लिए। फिर मैंने कहा बच्चों के साथ दिन भर है ना, एक ही इंसान बोर भी हो जाता है, तो मैंने बोला अब मैं चले जाती हूँ उन लकड़ियों को लेने, आधे रास्ते तक ही तो जाना है। तो अभी आ रखी हूँ मैं इन लकड़ियों को लेने के लिए। यहाँ पे रखी उन्होंने ये लकड़ियाँ। तो 5-6 महीनों से मैं बच्चों के साथ में घर ही में ही थी, तो आज मैं घर से बाहर निकली हूँ, थोड़ा तो अच्छा भी लग रहा है और मन कर रहा है थोड़ी देर यहीं पे बैठी रहूँ, पर बैठना भी कहाँ से है, क्योंकि गांव की ज़िंदगी ही ऐसी होती है, जब तक एक काम ख़त्म करो तब तक दूसरा काम। तो आज मैंने फिर से डाले हैं धान सुखाने के लिए, क्योंकि मुझे फिर से वो कूटने हैं आज। और क्या करें है ना, गांव की पर जैसे अब हम है गांव में, तो अब तो इतना काम कुछ भी नहीं है। पर जो पहले की, जैसे मेरी सासू जी लोग हैं, तो वो पहले की अपनी इस ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, तो बहुत बुरा लगता है उस टाइम की पहले के लोग इतना काम करते थे। तो अब तो उतना काम नहीं है, फिर भी अब जितना भी हो, पर अभी है फिर भी गांव में काम तो वैसे, पर गांव में हो या कहीं भी हो काम तो करना ही पड़ता है ना। जब तो गांव की महिलाएं हैं जो, उनका जीवन बहुत ही कठिन है, तो क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है, वो तो हर एक इंसान ही करता है। तो उठाती हूँ मैं अब अपनी भारी को भी और फिर चलती हूँ मैं घर को। और ये है मेरी भारी। तो हम लकड़ी रखने के लिए, सर में रखने के लिए ऐसे बनाते हैं इसे, ताकि सर में लकड़ियाँ चुभे ना। और दोस्तों मैं आधे रास्ते तक आ चुकी हूँ और बहुत ही भारी हो रहे हैं। मुझे नहीं था पता इतने ज़्यादा भारी होंगे ये। और तभी सासू जी कह रहे थे कि मैं खुद ही जाती हूँ उन्हें लेने के लिए, और मैंने ही जिद की कि मैं खुद ही जाऊँगी। तो उस टाइम सासू जी ने बोल दिया था कि तेरे बस का नहीं है। मैं क्यों नहीं है मेरे बस का। तो मैंने उन्हें पूछा भी कि आपके पास ये हल्के थे कि भारी थे, तो उन्होंने बोला मेरे पास तो वो हल्के ही थे, पर मुझे नहीं था पता कि मेरे पास इतने भारी होंगे। हम लोग जाके आधे रास्ते से ज़्यादा वो लेके आ रखे थे सुबह ही उन लकड़ियों को, और आधा से कम रास्ता है घर आने के लिए, तो वहीं पे रखे थे उन्होंने। पर मेरी इतनी आफत आ गई है लाते लाते ऊपर से। तो अभी तो मुझे हंसी आ रही है, पर उस टाइम तो मुझे इतना रोना आ रहा था। चलो अब थोड़ा सा ये घर जाने के लिए 2 मिनट का रास्ता और है, तो चलती हूँ मैं घर को और फिर मिलती हूँ मैं आपको घर जाने के बाद।
लकड़ी लाने के बाद मैं चली गई थी कूटने के लिए, और सट्टे डाले थे मैंने कूटने के लिए आज भी, तो उन्हें कूटने के लिए गई थी मैं। और घर आ गई थी मैं 5:30 बजे तक। अब तो 6:30 हो गया है टाइम। तो तब तक सासू जी ने चाय बना ली थी और अब मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। तो चाय पीती हूँ मैं और फिर बनाऊँगी मैं खाना। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।